दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो में बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की जो नई नोटिफिकेशन आई है और नई वैकेंसी आई है शिक्षक भर्ती के लिए, उसके अंदर क्लास 9वीं से 12वीं तक के जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी होंगे उसके लिए प्राचीन इतिहास के अंदर वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक के माध्यम से पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। तो आप भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सामाजिक विज्ञान के क्लास 9वीं से 12वीं तक के अभ्यर्थी हैं, तो निश्चित रूप से इस वीडियो के अंदर आप बने रहिए शुरू से अंत तक। और ये एनसीईआरटी के माध्यम से निकल के जो प्रश्न आएगी उसको पूरे डिटेल के साथ आप लोगों के बीच में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग अभी सबसे पहले पढ़ लेते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता 1500 से ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो वैदिक सभ्यता के अंदर आता है। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता दो प्रकार के हैं। मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता दो प्रकार के हैं, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे वैदिक, वेद, ज्ञान, इन सभी चीजों को ऋग्वैदिक काल के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। अभी जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वैदिक, यानी कि वैदिक का शाब्दिक अर्थ होता ही वेद है। वैदिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद। और वेद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ज्ञान। वेद को किस नाम से जानते हैं? तो ज्ञान से। और इसकी जानकारी के जो स्रोत हैं, किन किन चीजों से हमको वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलता है, तो वो वेद से मिलता है, उपनिषद से मिलता है, रामायण एवं महाभारत से मिलता है। इन सभी चीजों से वेदों के बारे में जानकारी मिलता है। आगे बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के बारे में देखिए क्या कहा। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के बारे में कहा कि ये जो आर्य हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं, इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को उत्तरी ध्रुव कहा था। तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। दयानंद सरस्वती का मानना था आर्य तिब्बत से आया था। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। वैसे अगर आर्य के बारे में बात की जाए तो आर्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आंसर होता है ये मध्य एशिया से आए थे। ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। आगे देखते हैं, अगर बात कर ले वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता, यह सभ्यता पूर्ण रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर था, इसलिए इसे ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। वैदिक सभ्यता पूर्ण रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर था, इसलिए इसे ग्रामीण सभ्यता भी माना जाता है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल। देखिए ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल का जो अवधि माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल के अंदर पढ़ते हैं। ऋग्वेद के अंदर ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद में हम लोग पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन का वेद था। चारों वेदों में सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद है। इसमें कुल मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। और इसके लेखक की बात करें तो महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। और ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंडल जो है वो दूसरा और 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन का मंडल दूसरा और 7वां है। नवीनतम मंडल की बात करें, ऋग्वेद के सबसे नवीनतम मंडल जो है पहला और वो 10वां है। ऋग्वेद में का सबसे नवीनतम मंडल पहला और 10वां है। वहीं पर बात कर लें ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है, तीसरे मंडल, इसकी रचना इसके अंदर तीसरे मंडल के अंदर में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और ये गायत्री मंत्र ध्यान रखिएगा सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता की उपासना के समय, सूर्य देवता की स्तुति के समय गायत्री मंत्र दोहराया जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछा गया है
ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र ये समर्पित किसको है? तो ध्यान रखिएगा, ये समर्पित है सावित्री को, और सूर्य देवता की स्तुति के समय में गायत्री मंत्र दोहराया जाता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद के 10वां मंडल। अगर बात कर ले ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना किसने किया है? महास्कुते। ध्यान रखिएगा, महास्कुते के द्वारा ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है? तो 10वें मंडल में। और इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? महास्कुते के द्वारा। महास्कुते ने ही बताया है मनुष्य 4 वर्णों में है। महास्कुते ने ही सर्वप्रथम बताया कि मनुष्य 4 वर्णों में, ये 4 वर्ण किस प्रकार से हैं? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्म देवता, ब्रह्मा देवता के अनुसार शरीर से उत्पन्न जो है, मस्तिष्क से सर्वश्रेष्ठ जो है वो ब्राह्मण है, भुजादेव से जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्षत्रिय है, पीठ से जो सबसे श्रेष्ठ है वो है वैश्य, और चरणों से जो सर्वश्रेष्ठ है वो है शूद्र। ये चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। मस्तिष्क से ब्राह्मण है, भुजाओं से क्षत्रिय है, पीठ से वैश्य है, और चरणों से शूद्र है। ये चारों वर्णों, ये जो 4 वर्ण हैं, ब्रह्म देवता के अनुसार मनुष्य से उत्पन्न 4 वर्ण, ये चारों वर्ण का उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आगे बात करते हैं ऋग्वेद का ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती था, जबकि प्रसिद्ध नदी सिंधु। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। सबसे पवित्र नदी अगर पूछा जाए तो सरस्वती करेंगे, जबकि सबसे प्रसिद्ध नदी पूछा जाए तो सिंधु करेंगे। गंगा नदी का चर्चा सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी गौरा के नाम से। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का चर्चा केवल एक बार किया गया, वो भी गौरा के नाम से। आगे बात करें, ऋग्वैदिक काल में यमुना यमुना की चर्चा 3 बार की गई है। ऋग्वैदिक काल में यमुना की चर्चा 3 बार की गई है, वो भी कालिंदी के नाम से। ध्यान रखिएगा, कालिंदी, यमुना नदी का चर्चा कितनी बार? 3 बार। ऋग्वैदिक काल में परिवार का जो प्रमुख होता था, जो मुखिया होता था, उस वो पिता होते थे। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख यानी परिवार का जो प्रमुख होता था वो मुखिया कहलाता था, और वो पिता होते थे। ऋग्वैदिक काल में रुद्र शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वैदिक काल में रुद्र शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। रुद्र जो है ये भगवान शिव से संबंधित है। रुद्र किससे संबंधित है? भगवान शिव से। रुद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। आगे बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक उपयोग होने वाले शब्द। ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक उपयोग में जो किए गए शब्द वो कौन कौन से थे? पिता का सर्वाधिक उपयोग किया गया है 355 बार। उसके बाद जन, देखिए ये जन जो है ग्रामीण होता है, ध्यान रखिएगा, जन ग्रामीण, और इस जन का प्रयोग 275 बार किया गया है। उसी तरह इंद्र का प्रयोग 250 बार किया गया है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 250 बार। माता शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 234 बार हुआ है। उसी तरह अग्नि शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 200 बार हुआ है। गाय 176 बार हुआ है गाय शब्द का प्रयोग, और सबसे पवित्र पशु इसको भी माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु था गाय, और इस गाय का प्रयोग कितनी बार शब्द का उल्लेख किया गया? 176 बार। विष विष का प्रयोग जो किया गया वो 171 बार प्रयोग किया गया। गंगा नदी का ऋग्वैदिक काल में केवल एक बार प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया। रुद्र यानी यमुना, इसका जो प्रयोग किया गया है 3 बार। ये पीछे भी हम लोग देखें। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्री कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्रीय कहते हैं। आगे है सामवेद। सामवेद की बात करें तो सामवेद ये शाम से बना, और शाम का शाब्दिक अर्थ होता ही संगीत है। तो इस तरह से ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सामवेद संगीत से संबंधित है, इसलिए भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सूर्य देव की स्तुति में गाया जाता है, सूर्य देव की स्तुति में ही सामवेद
की चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद यजुर्वेद यज्ञ शब्द की उत्पत्ति होती है। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ यज्ञ शब्द की उत्पत्ति होती है। यज्ञ के नियम से संबंधित या किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रियाओं से संबंधित मंत्र जो उल्लेख है वो ऋग्वेद सॉरी यजुर्वेद के अंदर है, ध्यान रखिएगा। यज्ञ के नियम से संबंधित या किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रियाओं से संबंधित मंत्र जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद जो है एकमात्र वेद है जो गद एवं पद दोनों में है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी सवाल देखने के लिए मिला, एकमात्र वेद जो गद एवं पद दोनों में है वो है ऋग्वेद। आगे बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण इसी वेद में है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद में, तो ध्यान रखिएगा यजुर्वेद। आगे बात करते हैं अथर्ववेद। यह सबसे नवीन वेद है। इस चारों वेदों में सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। इसमें ब्राह्मण ज्ञान, जादू टोना, काला जादू, वशीकरण, ये सारा चीजों का उल्लेख है अथर्ववेद के अंदर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अथर्ववेद त्रयी के अंदर नहीं है। त्रयी मतलब होता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। त्रयी के अंदर सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद शामिल, अथर्ववेद त्रयी के अंदर शामिल नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं उपनिषद। उपनिषद की बात करें, उपनिषद उपनिषद को अगर हम लोग अलग अलग विखंडित करते हैं उपनिषद को, ये बनता है उप प्लस निषद। उप प्लस निषद। उप मतलब होता है नजदीक और निषद मतलब एक प्रकार से होता है बैठना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उपनिषद। उपनिषद जिन विद्याओं का ज्ञान शिष्य गुरु के नजदीक बैठकर लिया करते थे उसे ही उपनिषद कहते हैं। बहुत ही अच्छा जानकारी है। जिन विद्याओं का ज्ञान शिष्य गुरु के नजदीक बैठकर लिया करते थे उसे ही उपनिषद कहते हैं। उप मतलब नजदीक, निषद मतलब बैठना। उपनिषद की बात करें तो कुल उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या टोटल कितना, 108, जिसमें से कि परमाणिक उपनिषद जो है वो 12 ही है। परमाणिक उपनिषद कितना है, 12। सबसे प्रसिद्ध उपनिषद जहां से सवाल बनता है वो है मुंडकोपनिषद। और इसी मुंडकोपनिषद से भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। कुल उपनिषद की संख्या 108 है जिसमें प्रमाणिक उपनिषद 12 है। आगे बात करते हैं वेदांग। वेदांग की बात करें, वेदांग इन्हें गद्य रूप में लिखा गया। वेदांग की संख्या कितना है, 6। वेदों को अच्छे ढंग से समझने के लिए, वेदों को गहराई से जानने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या कितना है, 6। ये कौन कौन है इसको भी देख लेते हैं। वेदांग 6 जो है ये है शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 क्या है, वेदांग है। और इसी 6 वेदांग के माध्यम से हम लोग वेदों को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। शिला, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आर्यों के निवास स्थान को वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आर्यों के निवास स्थान को वैदिक सभ्यता में सप्त सैंधव कहा जाता है। आर्यों के निवास स्थान को वैदिक सभ्यता में सैंधव, सप्त सैंधव कहा जाता है। आगे बात कर लें ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी। प्रमुख नदी के साथ साथ में उसका प्राचीन नाम क्या था उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सतलज नदी। सतलज नदी को पहले सतुद्री के नाम से जानते थे। रावी नदी पुरुषनी के नाम से जानते थे। चेनाब, चेनाब को अस्कनी के नाम से जानते थे। व्यास, व्यास का पुराना नाम विपाशा है, यानी व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। उसी तरह झेलम की बात करें, झेलम का प्राचीन नाम वितस्तता है। गंडक का प्राचीन नाम क्या है, सदानीरा, ये भी ध्यान रखिएगा। गंडक का प्राचीन नाम क्या है, सदानीरा। आगे बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके बारे में बात कर लें तो सबसे पहले जानते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में इस समय परिवार ही पितृ संतानात्मक था, यानी पितृ संतानात्मक था परिवार। आगे बात करते हैं इस समय निवास जो होता था, निवास ग्राम, विष और जन, सबसे बड़ा जो होता था वो होता था जन। परिवार के समूह को ग्राम ग्राम कहा जाता था
और ग्राम के समूह को विष कहा जाता था। विष का जो प्रधान हुआ करता था वो विषपति होता था। यानी कई परिवारों को मिलाकर ग्राम बनाया जाता था। कई परिवार मिलते थे तो ग्राम बनते थे, और कई ग्रामों को मिलाकर विष बनता था, और कई विष को मिला के विषपति यानी कि विष के प्रधान जो होते थे उसको विषपति कहते थे। उसी तरह कई विष को मिलाकर जिसको जन कहा जाता था, और इस जन के प्रधान जो होते थे जनपति होते थे, और यही जनपति राजा होते थे। राज्य या देश, राज्य देश की बात करें तो राज्य राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, राज्य या देश, इस राष्ट्र का प्रयोग इसी के जगह पे, राज्य या देश के जगह पे राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं। आगे ऋग्वैदिक काल में दो परिषद की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल में दो परिषद है, एक सभा है और एक समिति है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में दो परिषद की जानकारी मिलती है, एक सभा और दूसरा समिति। सभा की बात करें, यह वृद्ध या श्रेष्ठ लोगों का जो समूह था उसे सभा कहते थे। वृद्ध या श्रेष्ठ लोगों का समूह सभा होता था। और समिति की बात करें तो यह एक केंद्रीय संस्था थी, इसका प्रतिनिधित्व जनता द्वारा किया जाता था। समिति जो था एक केंद्रीय संस्था थी और इसका प्रतिनिधित्व जनता के द्वारा किया जाता था। आगे बात करते हैं 10 राजाओं यानी 10 राग युद्ध। कई बार एग्जाम में ये सवाल देखने के लिए मिला है, 10 राग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। ये 5 आर्य थे जो अलग अलग वंश के थे, और 5 अनायार वंश थे। ये युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया। ज्यादातर जो सवाल पूछा गया है कि 10 राजाओं यानी 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। और इसमें 5 आर्य जो थे वो जीते थे, और 5 अनायार वंश जो थे वो इनकी हार हुई थी। आगे बात करते हैं, दोनों के बीच में आर्य वो अनायार्य, इसके बीच में जो एक समझौता हुआ था, संधि हुआ था, यहीं से एक नए वंश की शुरुआत हुआ था। इस वंश को कुरु वंश के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच संधि हुआ तो एक नए वंश की शुरुआत है जो हुआ, जो कुरु वंश के नाम से जानते हैं। आगे बात कर लेते हैं सामाजिक व्यवस्था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उस वैदिक सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो परिवार के जो मुखिया होते थे पिता, वो कुलपति यानी गृहपति होते थे, वही परिवार के प्रमुख होते थे। आगे बात करें, पिता की संपत्ति पर केवल पुत्र का अधिकार होता था, बेटी का अधिकार नहीं होता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। वैदिक सभ्यता के अंदर संयुक्त परिवार की प्रचलन था। आगे बात करते हैं, और समाज इस समय 4 वर्णों में विभाजित था। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वेदों का जो ज्ञान रखते थे, क्षत्रिय समाज की रक्षा करते थे, वैश्य जिनको व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, और कृषि ये शूद्र को अधिकार दिया था। आगे बात करते, पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं था। वैदिक सभ्यता में पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं था। महिला राजनीति में शामिल हो सकती थी। दास प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। ध्यान रखिएगा, दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। आगे बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था। वैदिक सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि एवं पशुपालन था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये देखने के लिए मिला है। वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। सबसे बहुमूल्य पशु जो हुआ करता था वो गाय था, जबकि अति उपयोगी पशु, सर्वाधिक उपयोगी पशु वो घोड़ा था। और इसके अलावे हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, ये सभी पशुओं का भी प्रयोग में लाया जाता था। और इस समय प्रमुख फसल जो हुआ करता था वो प्रमुख फसल जौ और गेहूं था। गेहूं को उस समय यव के नाम से जानते थे। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने वैदिक काल से संबंधित वैसे प्रश्नों को पढ़े जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से निकाल कर लेकर आए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर फायदेमंद साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर लेकर आते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।